रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो वो बात करते हैं। अब रिलेटिव अबंडेंस का सिंपल मतलब होता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसोटोप एग्जिस्टिंग इन एनवायरमेंट। अब पहली बात आइसोटोप्स क्या होता है पहले वो बता देती हूँ। Isotopes are the atoms of element having same atomic number but different atomic masses। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पता हैं तो हाइड्रोजन के सबके एटॉमिक नंबर 1 1 1 रहेंगे, लेकिन प्रोटियम का मास होता है 1, ड्यूटेरियम का होता है 2 और ट्रिटियम का होता है मास 3। अब अगर बात की जाए तो प्रोटियम जो होता है ये एग्जिस्ट करता है समथिंग अराउंड 99.9%। ये ड्यूटेरियम एग्जिस्ट करता है 0.01% एंड ये जो है ट्रिटियम ये कुछ ट्रेसेस में एग्जिस्ट करता है। और इसी की वजह से अगर आप लोग हाइड्रोजन का मास लिखते हो ना तो हाइड्रोजन का मास आप लोग लिखते हो 1, लेकिन उसका एक्चुअल मास कितना होता है 1.008। तो ये 008 का जो ट्रेस एरर आ रहा है, थोड़ा बहुत जो एरर आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो रिलेटिव अबंडेंस का सिंपल मतलब ये है कि वो आइसोटोप जो है वो कितना एग्जिस्ट कर रहा है एज कंपेयर टू द आइसोटोप विच इज एग्जिस्टिंग इन मोर क्वांटिटी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ड्यूटेरियम, तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ड्यूटेरियम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन नॉर्मल प्रोटियम इज वेरी वेरी लो एंड दैट ऑफ ट्रिटियम इज इन ट्रेसेस, तो वो और भी डिक्रीज है। तो इसी वजह से इनका जो मास है ना जिसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं वो भी थोड़ा सा शिफ्ट होकर टुवर्ड्स दी ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के लिए स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अबंडेंस तो है ना जिसकी वजह से ओवरऑल मास जो लिया जाएगा वो इन तीनों का एवरेज लिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी परसेंटेज एग्जिस्टिंग। इसी वजह से मास में वेरिएशंस नजर आते हैं आप लोगों को। एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला जाता है ना वो चेक करते हैं कि वो कैसे निकालते हैं और उसके हिसाब से पता चलेगा कि कैसे रिलेटिव अबंडेंस देखा जाता है। तो लेट्स से कि क्लोरीन का जो 35th आइसोटोप है, क्लोरीन का 35th आइसोटोप एग्जिस्ट करता है 75% और क्लोरीन का जो 37 मतलब एटॉमिक मास है ना 35 हाँ, और क्लोरीन जो 37 एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है 25% में। तो आप जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज 75 डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज है इंटू 35 क्योंकि 35th वाले की बात चल रही है, प्लस ये कितना होगा 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 37। जब इनके कैलकुलेशंस मतलब अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट्स थोड़े अलग अलग डालें, सेम कर लो भाई। अब इसमें 100 डिवाइडेड बाय 100 कॉमन आ जाएगा तो 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 100। इसका ओवरऑल कैलकुलेशन क्या आएगा 75 इंटू 35 कितना जाएगा 2625 प्लस 25 इंटू 37 कितना जाएगा 925 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू आती है समथिंग अराउंड 34.90 समथिंग अराउंड। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर 2625 एंड 925 015.513 35.5, तो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, ये आएगा 35.5। इसीलिए आप लोग जब क्लोरीन का मास लिखते हो ना तो क्लोरीन का मास आप 35 या 37 नहीं लिखते हो, उसका मास आप लिखते हो 35.5 एंड दैट इज द रीजन। The reason is because of the relative abundance of existence of 37 and 35। 35 जो है वो 75% एग्जिस्ट कर रहा है और 37 जो है वो सिर्फ 25 ही एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल मास है वो ज्यादा अबंडेंस वाले आइसोटोप की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए मास 35.5 आया हुआ है। सो दिस इज एक्चुअली दी रिलेटिव अबंडेंस। अब कैसे पता कर सकते हैं रिलेटिव अबंडेंस जो है किसी भी एलिमेंट का पता कैसे कर सकते हैं उसके आइसोटोप के रिगार्डिंग, तो ये स्पेक्ट्रोमेट्री से पता कर सकते हैं, मतलब स्पेक्ट्रोमेट्री से पता किया जा सकता है। और जिसका रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होता है उसका व्हाट वी कैन से मास में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होता है एंड अदर देन दैट ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन द एटम व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन मोर ऑफ द रिलेटिव मास। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कहीं ना कहीं 35 है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहेगा। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट आई गेस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स।